पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है, महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा हाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जल्द से जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूंगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। I have not made any remarks about her party and therefore I have nothing to say on this. कुछ नहीं कहूँगा ना, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूँ उनको। देखिए आप, कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ, जहाँ से हम जीते वहाँ से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। क्वाइट सरप्राइज्ड that Azad Saab has chosen to fight from Anantnag, Rajouri Poonch. I would have thought that if he's that keen to enter parliament, he should have fought from his bastion. His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है। अब क्या वजह है, किस प्रेशर में आके वो अनंतनाग रजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। उमर साहब छोटे थे, शायद वो स्कूल में पढ़ते थे। मैंने पहला इलेक्शन महाराष्ट्र से लड़ा, दूसरा इलेक्शन भी महाराष्ट्र से लड़ा, तीसरा इलेक्शन भी महाराष्ट्र से लड़ा, जीता। ये तो यहाँ की बात है, इस एक डिस्ट्रिक्ट और 95% हिंदू में लड़ा, मुसलमान सिर्फ 5%। तो गुलाम नबी आज़ाद ये तो यहाँ बीच में महाराष्ट्र के और उसके 7 स्टेटें, मैं 7 स्टेटें पार करके भी लड़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ और पार्लियामेंट में आया। सर उनका ये भी कहना है कि नहीं, मैं उमर साहब से कोई लड़ाई नहीं करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहता हूँ कि वो जो कहते हैं कि वहाँ से क्यों नहीं लड़े, वहाँ से लड़े, उनके लिए तमाम लोगों के लिए कहता, गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र से भी लड़ सकता है और वहाँ से भी जीत सकता है, जब मुझे कोई जानता नहीं था।